गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ओके, तो कॉमन बेस में देखिए एज ए नेम इंडिकेट इन दिस वी कॉमन द पॉइंट ऑफ द बेस। ठीक है, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन द एमीटर एंड बेस एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टर एंड द बेस। ओके पॉइंट। तो ये देखिए डायग्राम, ये देखिए कॉमन बेस कनेक्शन का पीएनपी ट्रांजिस्टर है हमारा। यहाँ पे हमने बेस को कॉमन कर लिया है। इनपुट हम एमीटर एंड बेस के बीच में दे रहे हैं और आउटपुट हम कलेक्टर और बेस से ले रहे हैं, सेम एज इट इज। इसी तरह से हमारा ये एनपीएन का है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा करंट एप्लीकेशन फैक्टर आता है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। यहाँ पे देखिए हम एमीटर पे हम इनपुट दे रहे हैं और कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इनपुट करंट क्या होगा, एमीटर करंट होगा, और आउटपुट करंट क्या होगा, हमारा कलेक्टर करंट होगा। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बनता है, जो क्या होता है, रेशियो ऑफ द आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट इनटू इनपुट करंट, तो डेल आई सी अपॉन में डेल आई ई, ये हमारा क्या होगा, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अब देखिए हमारा, आपको पता है एमीटर करंट क्या होगा, हमारा आईसी प्लस आईबी, कलेक्टर प्लस में बेस करंट। ठीक है, अगर इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो इनके अंदर भी चेंजेस होंगे, तो डेल कर दिया हमने। उसके बाद में हमने क्या किया, इनको डेल आई ई से सबको डिवाइड कर दिया कॉमन। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। ये हमारा हमने अभी निकाला था इनपुट आउटपुट अपॉन में इनपुट करंट, दैट इज इक्वल टू द अल्फा, हमारा एम्पलीफिकेशन कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, और ये हमारा सेम एज इट इज रहेगा। तो हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो आप बेस करंट और एमीटर करंट को पुट करके हमारी ये फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, जनरली इस फैक्टर की वैल्यू क्या रहती है, 0.95 से 0.99 के बीच में रहती है। उसके बाद में आता है हमारा कलेक्टर करंट। देखिए कलेक्टर करंट हमारा जनरली क्या है, हमारा एमीटर करंट होता है, वही सेम एज इट इज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इनटू में आई प्लस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो लीकेज करंट। ठीक है, इसको हम ICBO से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक देखिए, हमने क्या किया है, इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। इधर इस साइड हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस कर दिया, और इस साइड में हमने क्या किया है, रिवर्स बायस कर दिया। तो सबसे पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कब देंगे, जब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इनपुट के अंदर हमारा इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में हम बनाएंगे ग्राफ। इधर क्या है हमारा इनपुट करंट IE एमीटर करंट एंड द वोल्टेज ऑफ द इनपुट VEB एमीटर एंड बेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो सेम एज ए डायोड रहेगी, जिस तरह से डायोड की कॉन्फ़िगरेशन है सिंपली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो करंट है एक पॉइंट पे जाके अब्रप्टली इंक्रीज करेगा जब हमारा जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके 2-3 पॉइंट्स है वो देख लीजिए। सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया फॉरवर्ड बायस करने के बाद में जो हमारी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आती है सेम एज इट इज वैसे ही रहेगी। और जैसे ही हम देखिए वोल्टेज बेस करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते तो हमारा एमीटर करंट स्लाइटली इंक्रीज होगा। ठीक है, और इस टाइम पे जंक्शन हमारा डायोड की तरह बिहेव करेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एमीटर एंड कलेक्टर करंट क्या, इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, एमीटर और कलेक्टर करंट इंडिपेंडेंट हो जाएगी किसके, कलेक्टर बेस वोल्टेज के। जो हमारा एमीटर करंट है वो इंक्रीज करेगा विद स्मॉल इंक्रीज इन एमीटर बेस वोल्टेज। ठीक है, दिस शो इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। ये देखिए जैसे हमारा VEB को हम बिल्कुल स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हैं, बट हमारा करंट है वो अब्रप्टली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे लो है। उसके बाद में आती है हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगी, हमारी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में होगी, IC एंड VCB। यहाँ पे देखिए 3 रीजन बनते हैं, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन के अंदर हमारा क्या होगा, बिल्कुल माइनॉरिटी कैरियर की वजह से अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो हमारी यहाँ पे जो ये वाला रीजन होगा हमारा कट ऑफ रीजन होगा। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, हमारा हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा हम VCB को इंक्रीज करें बट हमारा जो करंट है वो अब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट पे। और एक्टिव रीजन में क्या होगा, हमारा ये जो IE करंट है वो हमारा कांस्टेंट आएगा, हम कितनी भी वैल्यू बढ़ा लें बट हमारा जो करंट कलेक्टर करंट होगा वो लगभग हमारा कांस्टेंट जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट जा रहा है करंट, मतलब इसका मतलब क्या है, हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा हाई है। ठीक है, ये है आपका CB कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।